नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भरोसा नहीं है कि एनडीए सरकार ठीक से इस बार चल पाएगी, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें 2024, 2014 और 2019 को लेकर के, तो 2024 का जो जनादेश जनता ने दिया है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है, बिल्कुल अलग है। क्लियर साफ जनादेश भाजपा को नहीं मिला है। जिस तरह से 2014 में मिला था, जिस तरह से 2019 में मिला था, इस बार अप्रत्याशित जनादेश जनता ने दिया है। क्लियर जनादेश, साफ जनादेश नहीं दिया है। भाजपा को अपने सहयोगी दलों के भरोसे ही सत्ता चलाना पड़ेगा, यानी सत्ता की जो चाबी है वो भाजपा के सहयोगी दलों के पास होगी। और इस बार कैबिनेट में भाजपा के जो प्रमुख पोर्टफोलियो या प्रमुख मंत्रालय हैं वो भी उनके पास नहीं रहेंगे, वो भी उनसे छिन जाएगा। जैसे गृह मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, या फिर उद्योग विभाग हो, या फिर बात करें हम रक्षा मंत्रालय हो, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो भाजपा से छीने जा सकते हैं। जो भाजपा की मजबूरी हो अपने पास ना रखने की, वो सहयोगी दलों को मजबूरी बस देना पड़ेगा। ये तमाम सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए की जो घटक दल हैं वो आपस में ही लड़ाई लड़ करके खुद को खत्म कर लेगी। एनडीए की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। ये बैसाखी वाली सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है एनडीए की। जिस तरह के से बातें चल रही है, विपक्षी पार्टी बातें कर रहे हैं। बीते दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में कहा गया था हम सरकार बनाने की पहल अभी नहीं करेंगे, अभी हम वेट ऑन वॉच की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जो सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार जो बनने जा रही है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। किसी एक को क्लियर जनादेश नहीं है। जो एनडीए के घटक दल हैं वो कब अलग हो जाएं, किसी को कोई भरोसा नहीं है, खास करके नीतीश कुमार पर और खास करके चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पहले भी भाजपा के साथ रह चुके हैं। भाजपा के साथ उनका कैसा बिहेवियर है ये भी चंद्रबाबू नायडू देख चुके हैं। और नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए खेला करके उनको तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया है। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। और ऐसे में ये जो तीनों घटक दल एक साथ आए, जो प्रमुख पार्टियां और जो छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं, तीन जो घटक दल हैं चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की और खास करके जो बड़ी पार्टी भाजपा की, इन तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठने वाला है योजना को लेकर के। अब भाजपा का देश में एक छत्र राज नहीं चलेगा। जो भाजपा चाहेगी वो नहीं हो पाएगा, इस तरीके का बात कहा जा रहा है। 6 महीना सरकार चल जाए यही बहुत मुश्किल है, ये सारी बातें कही जा रही है। हालांकि गठबंधन सरकार का भविष्य भी कहा जाए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहा है। कुछ ही गठबंधन सरकार 5 साल कंप्लीट कर पाई है और मैक्सिमम गठबंधन सरकार 5 साल से पहले ही गिर गई, या फिर एक वोट से किसी ने गिरा दिया है। लेकिन एनडीए सरकार फिर से एक बार बनने जा रही है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री के चेहरे जो होंगे नरेंद्र मोदी होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर से तीसरी बार तीसरा टर्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे में एनडीए के घटक दलों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुआ था आप सबने सुना। लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर के जो बातें हो रही है, मंत्रालय को लेकर के जो बातें हो रही है, कौन क्या मंत्रालय लेगा, इस पर अभी गहन मंथन किया जा रहा है, इस पर अभी चर्चा किया जा रहा है सभी पार्टियों से जो उनके घटक दल हैं। चिराग पासवान की भी लॉटरी निकल गई है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी एनडीए घटक दल में, 5 में से 5 सीटें चिराग पासवान ने जीत ली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान खुद कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और एक राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जदयू की तरफ से ये मांगे की जा रही है, रेल, सिंचाई, कृषि और भी जो प्रमुख उद्योग, ये सब तमाम जो भारी भरकम विभाग है, जदयू की तरफ से 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
ये तमाम सारी बातें कही जा रही है। और चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है, चंद्रबाबू नायडू के जो गठबंधन दल हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है वो गृह विभाग मांग रहा है, वो गृह विभाग की मांग कर सकते हैं। ऐसे में उनका ये भी कहना है कि वो स्पीकर की मांग कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी का होगा, यानी साफ तौर पर चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है, जो गठबंधन है, उनका स्पीकर होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इस बार एनडीए की सरकार उतनी मजबूत नहीं होगी जितना मजबूत 2024 में हुआ करता था, जितना मजबूत 2019 में देखने को मिला था। एक छत्रराज भाजपा का था और सांकेतिक तौर पर उनको विभागों में जिम्मेदारी दी जाती थी, सरकार में जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन इस बार सहयोगी दलों को स्टीयरिंग पर बिठाना पड़ेगा भाजपा को। इस बार सहयोगी दलों को भारी भरकम मंत्रालय देना पड़ेगा भाजपा को, नहीं तो ये सरकार नहीं चलने वाली है। देखना होगा जो सरकार का गठन होता है किसको क्या मंत्री मिलता है, लेकिन अभी जो मांगे हैं उस मांगों पर भाजपा गौर कर रही है, उस मांगों पर तमाम लोग अभी अड़े हुए हैं। और जो पहले से जो योजना चल रही है उस योजना पर भी सवाल उठने लगा है। उस योजना का भविष्य क्या होगा, उस योजना को क्या पीछे छोड़ दिया जाएगा। कई सारी योजना है जिसको अभी ज़मीन पर उतारना बाकी है, चाहे सीए हो, तमाम सारी योजनाएं। अब इस योजना का भविष्य क्या होगा देखना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।